हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम डिस्कस किए थे कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सब डिस्कस किए थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता चला था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना मिला था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो ये हमें पता चला था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ये जो K क्या था, K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट ये सब डिस्कस किए थे। कूलम्स कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या था? यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे आता था, डिराइव किए थे इन प्रीवियस क्लास। ए इक्वेशन से K कितना होगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का कितना होगा, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे आता था। ठीक है, तो ये जो K है कूलम्स कांस्टेंट, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। इसका वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। K इज नॉट an यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हर मीडियम में सेम रहता है, मीन्स मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन K का वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, इसलिए K इज नॉट एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका वैल्यू एयर मीडियम में डिफरेंट है, वाटर मीडियम में अलग है, ठीक है, ग्लास में अलग होगा, ऑयल में अलग होगा, ठीक है, हर मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग। ठीक है, सो अगर K का वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, नॉट सेम इन एवरी मीडियम, ओके, इन डिफरेंट मीडियम इसका वैल्यू डिफरेंट है, सो F का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो F का वैल्यू भी मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज जो है, वो भी मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, बिकॉज K का वैल्यू चेंज होता है। सो अगर हम दो चार्ज रखेंगे, ठीक है, एयर मीडियम में, सपोज एयर मीडियम है, ठीक है, इनके बीच में एयर है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर मीडियम इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेम चार्ज को मैंने वाटर मीडियम में रख दिया, इनके बीच में वाटर है, ठीक है, Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी होगा, ठीक है, तो वाटर जो है F वाटर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वाटर मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, जब मीडियम चेंज होता है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है, बिकॉज K का वैल्यू चेंज हो जाता है। इन मीडियम टू मीडियम K का वैल्यू चेंज होता है। क्लियर? ओके, तो K का वैल्यू क्यों चेंज होता है? क्योंकि वाई K का वैल्यू चेंजेस मीडियम टू मीडियम, बिकॉज K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन याद रखना, एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम।
एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम, ये सब प्रीवियस क्लास डिस्कस किए थे। इसको फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट थिंग से मैं बताऊँगा, अभी प्रॉब्लम में ज़रूरत होगा, प्रॉब्लम में यूज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ध्यान से देखें। तो आप बोलो कि सर k = 1/4πε0 लिखते थे हम, ठीक है, तो अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। तो ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, एप्सिलॉन का वैल्यू है, इसका वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, इसका वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। हर मीडियम में इसका वैल्यू डिफरेंट है। एयर मीडियम में इसका वैल्यू अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है, ऑयल में अलग है, केरोसिन में अलग है, ठीक है। जब इसका वैल्यू चेंज होता है तब ओबियसली के का वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि k = 1/4πε, ठीक है। तो k का वैल्यू चेंज जब होता है, फोर्स का वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू इन वाटर इसका वैल्यू है 7.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे आता था अभी मैं बताऊंगा। के का यूनिट कितना पता चला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इक्वेशन से एप्सिलॉन कितना है 1/4πk, ठीक है। के का यूनिट कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन का कितना होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो उल्टा जाएगा, ठीक है। उलट जाने से क्या होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, इतना तक क्लियर, ओके। तो एप्सिलॉन इन ग्लास मीडियम, एप्सिलॉन का वैल्यू इन ग्लास मीडियम कितना होगा 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। ग्लास मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसका वैल्यू है, जब वैक्यूम और फ्री स्पेस आता है तब एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, तब एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब वैक्यूम या फ्री स्पेस आता है, एप्सिलॉन का वैल्यू इन एयर मीडियम approximately same as this value, approximately same as this value, not exactly same but approximately same as this value। इसीलिए इन एयर मीडियम ऑल्सो कंसिडर करते हैं दिस वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एप्सिलॉन इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और इन एयर मीडियम। अगर क्वेश्चन में वैक्यूम रहेगा या फ्री स्पेस रहेगा और एयर रहेगा, एयर मीडियम रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसीलिए जब मीडियम एयर मीडियम होता है या वैक्यूम इन फ्री स्पेस, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4π, तब एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻12, यहाँ पे पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12, पाई का वैल्यू 3.14 पता है तुमको, तो इसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका वैल्यू याद रखना।
इसका वैल्यू याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में एयर मीडियम ही पूछता है, या फिर वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर मीडियम ही पूछता है। वाटर ग्लास रेयरली पूछता है, बहुत कम पूछता है। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और इसका जो यूनिट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ absolute permittivity, unit of absolute permittivity in free space, absolute permittivity in free space क्या है? absolute permittivity in free space वैक्यूम एयर क्या है? एप्सिलॉन नॉट। उसका यूनिट भी सेम है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर absolute permittivity in a medium पूछेगा तो उसका यूनिट क्या है? सेम है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। क्लियर? समझ में आया? ओके, मिटा दूं? ओके। एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, पूछा था कि इन व्हिच मीडियम क्वेश्चन लिख लो इसको। नंबर 1, इन व्हिच मीडियम the value of absolute permittivity is minimum. In which medium the value of absolute permittivity is minimum, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, in which medium the electrostatic force between two charges is मैक्सिमम, ठीक है। इसका ऑप्शन था एयर मीडियम, वाटर, ग्लास, ऑयल, ठीक है। इसका भी सेम ऑप्शन था, एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, ठीक है। इन व्हिच मीडियम द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज मिनिमम। ओके, सो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच मीडियम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज मिनिमम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। क्या पूछा है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। हमें पता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, ठीक है। इन ए मीडियम इसको एप्सिलॉन लिखते हैं, इन एयर मीडियम इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। इन फ्री स्पेस, इन वैक्यूम और इन एयर मीडियम इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और बाकी मीडियम में इसको एप्सिलॉन लिखते हैं, नहीं तो एप्सिलॉन इन ए मीडियम लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एम, ठीक है। बट इन फ्री स्पेस, इन वैक्यूम, इन एयर, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन इन वाटर मीडियम कितना था? मैं बोला अभी 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू ग्लास में कितना था? 7.12 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन
एप्सिलॉन का वैल्यू एयर मीडियम और वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इन एयर मीडियम और इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इसको। देखो इसका पावर देखो -12 सबसे कम है, सबसे छोटा है, सबसे स्मॉल है। ठीक है, याद रखना कि इन एयर मीडियम और इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इसको सेम वैल्यू माना जाता है, तो ये सबसे कम वैल्यू है एयर मीडियम में। ठीक है, या वैक्यूम या फ्री स्पेस, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, एयर मीडियम में उसको मानेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है ये सब, क्योंकि देखो टू दी पावर कितना है -10, टू दी पावर कितना -11, ये कितना है -12, सबसे मिनिमम है इन एयर मीडियम। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है सबसे स्मॉल कंपेयर टू अदर मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे छोटा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे छोटा है, सबसे मिनिमम है कौन सा मीडियम है, इन एयर मीडियम। ओके, सो के का वैल्यू कितना है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना था, के Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, देखो ये एप्सिलॉन का वैल्यू इन एयर मीडियम, इसको क्या लिखते थे, इन एयर मीडियम के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। मीन्स इन एयर मीडियम एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटा है, सबसे कम है, एप्सिलॉन नॉट सबसे कम है इन एयर मीडियम। इन एयर मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम होगा तो के का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स इन एयर मीडियम के का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अगर के का वैल्यू इन एयर मीडियम मैक्सिमम है तो इन एयर मीडियम फोर्स का वैल्यू भी मैक्सिमम है। क्लियर? सो इन व्हिच मीडियम फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है, इन एयर मीडियम। ओके, यहाँ पे भी आंसर मिल गया। मैं फिर से बोलता हूँ, हमें पता चला कि इन एयर मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम है। ठीक है, और के का वैल्यू है हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसको एयर मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू मिनिमम कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम में सबसे मिनिमम है, और इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर मीडियम में सबसे मिनिमम है तो के का वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम में सबसे ज़्यादा है, तो फोर्स का वैल्यू भी ज़्यादा कौन सा मीडियम में, एयर मीडियम में ज़्यादा है। क्लियर? समझ में आया? ओके, इसको भी याद रखना, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, ओके, ओके। सो इन एयर मीडियम एफ को सपोज मैं F0 लिखता हूँ, इन एयर मीडियम इस क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, और फोर्स इन ए मीडियम FM लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, तो ये कौन सा मीडियम है, फोर्स इन एयर मीडियम। ठीक है, और इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। ठीक है, एयर मीडियम में लिखता हूँ, एयर मीडियम, और ये है इन ए मीडियम, वाटर मीडियम हो, ग्लास मीडियम हो, ऑयल हो। ठीक है, लेकिन एयर नहीं होना चाहिए, एयर मीडियम में F0। ओके, तो दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ, F0 बाई FM कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r² डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, दिस कैन 1/4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैं प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे,
तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इन ए मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी इन ए मीडियम, और इसे बोलते हैं क्या? और बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ए मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ए मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ए मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ए मीडियम। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, अभी क्वेश्चन करेंगे, नोट करो, नोट करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। तो इसका यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ, एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? रेशियो बिटवीन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स रेशियो बिटवीन absolute permittivity in a medium, in a medium divided by absolute permittivity in free space और vacuum और air। ठीक है, vacuum और free space और air। ओके, तो इसका यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट भी क्या है? सेम, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है? कुछ भी यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट। ठीक है, क्या है आंसर? क्या है आंसर? है इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, यूनिटलेस और यूनिटलेस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे याद रखना, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट in water medium, water medium, glass medium, air medium, air medium। okay, find the value of dielectric constant in water medium, glass medium, air medium। okay, आंसर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, मीन्स एप्सिलॉन आर पूछा है, एप्सिलॉन आर पूछा है। सो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वाटर मीडियम, इन वाटर मीडियम। ठीक है, हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और फ्री स्पेस। ओके, जो भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए मीडियम, ठीक है, जो भी मीडियम देगा उसी मीडियम में एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हम इन वाटर मीडियम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन आर इन वाटर मीडियम कितना होगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट फार्मूला है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू इन वाटर मीडियम कितना है? 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन एयर मीडियम कितना है?
8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 81। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? इट हैज़ नो यूनिट, यूनिट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 81। ठीक है, सेकेंड है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इन ग्लास मीडियम। इन ग्लास मीडियम कितना होगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का वैल्यू इन ग्लास मीडियम कितना है? 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 7। कितना आएगा? 7। ठीक है, थर्ड में पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर मीडियम। एयर मीडियम तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन एयर मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है? इन एयर मीडियम एप्सिलॉन का वैल्यू है इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू है 1। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। मिटा दो? ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, 2 चार्जेस और गिवन दिया है ये 2 चार्जेस, इनके बीच में दिया है 1 मीटर। ठीक है, ये सपोज 1 कूलम। ठीक है, और ये सपोज 4 कूलम। सपोज 1 कूलम, ये सपोज 4 कूलम। ओके, ऑप्शन दिया है ऑप्शन दिया है 2K न्यूटन बी, 4K न्यूटन सी, 8K न्यूटन डी, 1K न्यूटन। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्स कितना है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो K इंटू Q1 कितना है? 1 इंटू Q2 कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, आर कितना है? 1 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? 4K न्यूटन। 4K न्यूटन। वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो इसमें। अगर क्वेश्चन यहाँ पे -4 देगा, -4। ठीक है, अगर अभी क्वेश्चन में दिया है -4। ठीक है, एग्जाम्पल 3 अभी -4 दिया है। ठीक है, -4 दिया है, ऑप्शन सेम दिया है। तो अभी फोर्स कितना होगा? फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, K इंटू Q1 कितना? 1, Q2 कितना? 4 डिवाइडेड बाय 1।
इक्वल्स टू 4k न्यूटन। आप पूछो कि सर Q2 का वैल्यू तो -4 है, ठीक है। तो हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, तो k इंटू 1 का मैग्नीट्यूड है 1 मैग्नीट्यूड माइनस 4 मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर, कितना होगा 4k न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमें ये पता चलता है, हमें पता है, ठीक है, हमेशा मैग्नीट्यूड है लेना, ठीक है। अगर फोर्स में माइनस आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर मैं सपोज एक बॉडी है, मैं इसमें फोर्स दिया -5 न्यूटन, मैं इसमें फोर्स दिया -5 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या, -5 न्यूटन में इसको फोर्स दिया, मतलब क्या 5 न्यूटन फोर्स मैंने उसको दिया, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन में, अगर इस डायरेक्शन में -5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स 5 न्यूटन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ए डायरेक्शन में कितना -5 न्यूटन डायरेक्शन, तो माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो माइनस में सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना और हमेशा कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, क्योंकि कूलम्ब के डेफिनेशन से हमें पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना फोर्स इनके बीच में है, कौन सा डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक है, क्लियर। हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, क्लियर, ओके, मिटा दो, ओके ओके। और एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3। एक एग्जाम में आया था एक बार एक क्वेश्चन कि द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, द मिनिमम पॉसिबल फोर्स between two charges placed in a separation of placed in a separation 1 मीटर, ठीक है। ऑप्शन है के.ई. न्यूटन, के.ई. स्क्वायर न्यूटन, 2k न्यूटन, 2e स्क्वायर न्यूटन, 2e स्क्वायर न्यूटन, ओके ओके, ठीक है। आंसर देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ घुमा के पूछा है, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हमें पता है कि हमें एक ही फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे दिया 1 मीटर, मीन्स आर कितना है 1, तो फोर्स कितना हो गया F इक्वल्स टू के Q1 Q2, आर की जगह 1 हो गया, ठीक है।
Q1 Q2, ठीक है। तब देखो ये फोर्स का वैल्यू कब मिनिमम होगा, द मिनिमम कितना हो सकता है, फोर्स का वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है। एक K का वैल्यू हर मीडियम में एक वैल्यू फिक्स रहता है, हर मीडियम में, ठीक है। तो ये फोर्स का वैल्यू कब मिनिमम होगा, जब चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा, जब ये चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा। चार्ज का वैल्यू सबसे Q1 का वैल्यू सबसे मिनिमम ले लूँ और Q2 का वैल्यू भी सबसे मिनिमम ले लूँ, ठीक है, तब F का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तब चार्ज का वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू चार्ज का कितना है, सबसे मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन से और छोटा चार्ज है क्या, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है, सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से और छोटा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ F इक्वल्स टू K, Q1 का वैल्यू कितना है, E मिनिमम है, सबसे वैल्यू कितना E, Q2 को अभी मैं E सबसे मिनिमम है, तो कितना हो गया Ke स्क्वायर न्यूटन, F इक्वल्स टू Ke स्क्वायर न्यूटन, आंसर Ke स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होता है, डाउट होता है मन में कि सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे E क्यों ले लिया, पॉजिटिव क्यों लिया, E ले लिया सिर्फ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तब नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है क्योंकि उनको मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है, ओके। तो आप बताओगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, उसका पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, उसका वैल्यू हमें पता है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो पॉजिटिव उसको कैसे ले लें, ठीक है। अभी देखो, अभी सब कन्फ्यूज आपका दूर हो जाएगा। तो इन क्वांटाइजेशन में हम पढ़े थे, इन प्रीवियस क्लास, मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग को देखना है, मैंने बताया था कि Q को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को कैसे लिखते हैं, ±NE लिखते हैं, ±NE लिखते हैं। N का वैल्यू क्या है, इंटीजर, इसका वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। जब सबसे मिनिमम 1 लेंगे तो क्या होगा, इधर प्लस E और -E, ठीक है। जब N के जगह 2 लेंगे तो कितना होगा, +2E होगा एंड -2 होगा। 3 लेंगे तो +3E होगा, -3 होगा। 4 लेंगे तो +4E होगा, -4E होगा, ठीक है। सबसे छोटा कितना होगा, चार्ज का कितना हो रहा है, +E और -E, और -E सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, +E और -E क्या है, +E इलेक्ट्रॉन तो हम पता है कि माइनस है, ये +E क्या है, +E बिहेव्स एज ए पॉजिटिव चार्ज। कैसे, देखो मैंने बताया था एग्जाम्पल के साथ, अगर ए एक बॉडी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज मीन्स, देखो ए बॉडी क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका चार्ज क्या हो गया, -2E, और ए बॉडी का चार्ज कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब +2E, क्लियर। अगर ए बॉडी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होगा। सपोज ए बॉडी इसको, सपोज ए इसको दे देता है, ए इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, -E, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +E, ठीक है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है,
प्लस ई डिनोट करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है। दिस इज बिहेव्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज मीन्स प्लस ई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मीन्स माइनस सी, ठीक है। इस मीन्स जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एक प्लस ई चार्ज क्रिएट होता है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, उसका वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो उसका वैल्यू है प्लस ई मीन्स +1.6 × 10⁻19। क्लियर? अभी फंडा क्लियर, पूरा फंडा क्लियर, कन्फ्यूज क्लियर? तो यहाँ पे कितना आया था F_k⁻²। तो फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। नेगेटिव फोर्स ओनली शोज द डायरेक्शन, ठीक है, ओनली डायरेक्शन देता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसीलिए हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। कोई भी अगर चार्ज प्लस दो या माइनस दो, हमेशा प्लस में कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लियर? ओके, सो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, नोट कर लो।